कई लोग पृथ्वी पर ऐसे जन्म लिए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको ये भी नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा जन्म क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे हैं। आप अगर किसी से पूछ लो कि हमारा जन्म होने का कारण क्या है, हम क्यों पैदा हुए, पृथ्वी पर हम आए क्यों, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि हमारे जन्म क्यों हुआ, जन्म का कारण क्या है। वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं कि बिना कारण के किसी का जन्म नहीं होता। किसी कारण से, बिना कारण के कोई नहीं जन्म लेता, कोई ना कोई कारण ऐसा होता है जिसके कारणवश हमारा जन्म होता है। राम जी महाराज का अगर पृथ्वी पर जन्म हुआ है, पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, पृथ्वी पर प्रागट्य मेरे राम जी का हुआ है, तो वो इसलिए हुआ कि पृथ्वी का भार उतारना था। लंका अधिपति रावण जैसे ऐसे ना जाने कितने अहंकारी राक्षस थे जिनका संहार करना था। ना जाने कितने, केवल एक रावण जैसा अकेला रावण ही नहीं था, उसके जैसे ना जाने कितने असुर, कितने राक्षस अहंकारी थे जिनका संहार भगवान को करना था। और पृथ्वी के भार को कम करने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर प्रकटे। कारण है, मेरे भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, जन्म हुआ, अवतरण हुआ। उनके प्रागट्य का कारण भी यही था कि कंस जैसे ना जाने कितने असुर हैं, उनका संहार करना। वेदव्यास जी लिखते हैं शिव महापुराण में कि बिना कारण के किसी का जन्म नहीं होता। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाई, इतना स्मरण रखिएगा कि आप भी बिना कारण के पैदा हुए ही नहीं हो। मेरे देवाधिदेव महादेव ने अगर आपको जन्म दिया है पृथ्वी पर, तो कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, इसलिए पृथ्वी पर जन्म दिया। हमने एक कथा पहले कही थी, आपके स्मरण में होगी। एक बार हमने पहले कहा था कि यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हमने पहले कथा में कहा था कि कोई भी माँ, कोई भी मेरी बहन, कोई भी मेरी जीजी अपने कमरे में, अपने कक्ष में अटाला नहीं रखती। ये कथा हमने पहले कही है। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? बोलो तो जम के सुनी है ना, कि कोई भी बहन, कोई भी माता, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष अपने सोने वाले कमरे में, जिस कमरे में वो सोते हैं, जिस कमरे में वो विश्राम करते हैं, जिस कमरे में वो आराम करते हैं, उस कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, कचरा नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते। जो काम की चीज है उसी को वो अपने कमरे में रखते हैं। जो अच्छी चीज है उसी को वो अपने कमरे में रख रहा है। जब हम और आप अपने कमरे में कोई कचरा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई कबाड़ा नहीं रखते, हम और आप अपने कमरे में कोई बेकार सामान नहीं रखते, तो भोलेनाथ अपनी पृथ्वी पर किसी बेकार को नहीं रखते, सबको अच्छा ही रखते। जो काम का है,
आपके और हमारे जन्म का कारण केवल इतना है कि हम और आप कुछ ना कुछ अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सत्कर्म के लिए, भगवत स्मरण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए हमारा जन्म हुआ। कुछ अच्छा करने के लिए हम पैदा हुए, कुछ अच्छा करने के लिए हमको ये मानव का शरीर मिला। अगर हम अच्छा करने वाले नहीं होते तो मानव का शरीर भी हमको प्राप्त नहीं होता। पूर्व में जो हमने कर्म करा है वो कर्म करते 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 हम इस मानव के शरीर तक पहुंचे। अब देखो शिव महापुराण में षडानंद कार्तिकेय जी का वर्णन आता है और कार्तिकेय बाबा का जब वर्णन आता है तो कार्तिकेय जी ने भी, षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा था पार्वती जी से कि मेरे जन्म का कारण क्या, मैं क्यों पैदा हुआ। हमारे जन्म का कारण है क्या। और मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, अपने भीतर कभी भी इस बात के लिए दुखी मत होना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कोई व्यापार नहीं है, मेरी कोई नौकरी नहीं है, मेरी कोई सर्विस नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल कोई काम का नहीं हूँ, मेरा जीवन पूरा बेकार है। ये अपनी बुद्धि में ये बात कभी लेकर मत आओ। कभी ये मत सोचो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूँ, कभी ये मत सोचो कि मैं कोई काम का ही नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं मेरा बड़ा भैया काम करता है, मेरा छोटा भैया काम करता है, मैं काम ही नहीं करता। कई बार अपनी घर की धर्म पत्नी भी ऐसी होती है जो अपने पति से कह देती है देखो तुम्हारे जेठ, हमारे बड़े भैया काम कर रहे हैं, छोटे भैया काम कर रहे हैं और तुम कुछ काम नहीं करते हो, निठल्ले जैसे रहते हो। नहीं, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। कभी अपने मन में, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने विचारों में, अपने भावों में ये लेकर मत आओ कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आप किसी काम के नहीं हो ना, तो एक काम करना चालू करो। वीरान पड़ी हुई भूमि पर, वीरान पड़े हुए जगहों पर एक एक वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दो बेलपत्री के, या गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो, या किसी शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। पर गलत सोच अपने भीतर मत लाओ कि मैं किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। रचना उसने करी, बनाने वाला वो है। और जब रचना उसने करी, बनाने वाला वो है, सृष्टि की रचना उसने करी, तो किसी फालतू को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी व्यर्थ को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी भी व्यर्थ व्यक्ति को वो जन्म नहीं दे सकता। यहाँ पर पृथ्वी पर एक एक बच्चा, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति सब काम के हैं। कुछ काम नहीं है तो वृक्ष लगाइए, कोई काम नहीं है तो गौ माता की सेवा करिए,
कोई काम नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करिए। एक दिन उसकी नौकरी करते करते वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कब कौन सी नौकरी में लगा दे कोई भरोसा नहीं। सेवा करिए, सेवा करो, पर गलत संगत में मत बैठो। हमने कई छोटे छोटे गांवों में देखा है, बुजुर्ग लोग जब फ्री हो जाते हैं ना तो पीपल के पेड़ के नीचे कहीं ओटला बना है गांव में, कहीं जगह बनी हुई है गांव में, उस पर बैठ के केवल हाथ से पत्ते घिसते रहते हैं। हमने देखा है उनको। और मेरा निवेदन है गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते घिसने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। किसी ओटले पर बैठकर पत्ता घिसने से या चिलम फूकने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान किसी ओटले पर बैठकर पत्ते घिसने से या व्यर्थ की बात करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को जब भ्रमण कराने के लिए काशी में लेकर जाते हैं तो काशी में पहुंचकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, संसार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन अपने समय की कीमत समझ जाता है उस दिन मैं उसके समय को श्रेष्ठ बनाना प्रारंभ कर देता हूं। आप समय की कीमत को समझो। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझना प्रारंभ कर दिया उस दिन भगवान ने आपका समय श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन आपने समय की कीमत को जानना प्रारंभ कर दिया कि मेरा समय मुझे अमूल्य बनाना है, कीमत वाला बनाना है, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जितने लोग आए ना, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। जो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, जो जानते हैं कि शिव महापुराण सुनने के बाद मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, वो अपनी कथा में चित्त लगाकर, मन लगाकर, मौन होकर आराम से कथा को सुनते हैं, अपना ध्यान पूरा कथा में लगाकर बैठते हैं। और जिनको कथा की कीमत ही नहीं मालूम ना, जिसको इस डायमंड की, इस हीरे की, इस कोहिनूर हीरे की कीमत नहीं मालूम ना, वो व्यर्थ में उसको बटोर कर ले जाना भी नहीं चाहता, वो ध्यान देना भी नहीं चाहता। कीमत जानिए। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। अब 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप सब 2-2, 3-3 घंटे पहले आकर बैठे हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा तुम्हें सुनना है तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शंकर के चरणों में होना चाहिए। शिव चरणारविंद। अपने समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया, शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती, मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूंगा। समय की कीमत को जानो। कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं। समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना
और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, आप अपने पड़ोसी क्या कहने के लिए गए? वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है, वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खींच रहा है, काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है, गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि ये सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा है। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना, अंत समय में तो मेरे देवादिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना, अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना, अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है, भक्तमाल में एक संत गोरा कुमार की कथा आती है। गोरा कुम्हार था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको बेचकर अपना यापन किया करते थे। गोरा कुमार, जिनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम माधव जी था। गोरा कुमार तो पंडरीनाथ, हरिविठल, भगवान विष्णु के भक्त थे, पर इनके जो माता पिता थे रुक्मणी और माधव, गोरा कुमार के जो माता पिता हैं श्री रुक्मणी जी और माधव जी, ये दोनों भगवान शंकर कालेश्वर महादेव का पूजन करते थे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक आराधना दिल से आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, दिल से आप अगर देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, दिल से आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी और तुम्हारा चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। और शंभो शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। गोरा कुमार के माता पिता रुक्मणी जी और माधव जी कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अब देखिएगा जरा, दोनों पति पत्नी के अलग अलग नियम है। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं उन दोनों के शंकर जी को रिझाने के अलग अलग नियम। मेरी जीजियों, आप शिव जी के मंदिर में कैसी पूजन करती हो ना, करो। और आपकी पड़ोसन से निवेदन है कि आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो। आपकी पड़ोसन को देखकर पूजन मत करो कि उसने कंकु चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चंदन चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने चावल चढ़ाया है तो मैं भी चढ़ाऊंगी, उसने कमलगट्टे चढ़ाए हैं तो मैं भी चढ़ाऊंगी। अब तुम्हारे पास में अगर वो चीज नहीं है तो तुम जाकर अपने पति से कहोगी, पति चिड़चिड़ाएगा, मैं कहाँ से लाके दूं बाजार में, मैं नहीं जा रहा, धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, मेरे को नहीं लाना। और वो चिड़चिड़ करेगा। और मान लो चिड़चिड़ कर कर अगर वो कमलगट्टा ले भी आया, चिड़चिड़ करके वो काली मिर्च ले भी आया, चिड़चिड़ करके गुस्सा कर कर अगर उसने थोड़ा वो सामान तुम्हें लाकर भी दे दिया और वो सामान तुम शंकर जी को चढ़ाओगी तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे क्या? जम के बोलो जरा, नहीं करेंगे। प्रेम से लेकर आता ना तो भगवान स्वीकार कर ले। स्नेह बस लाता ना तो भगवान स्वीकार कर ले, पर प्रेम से लाया ही नहीं ना। अब यहां माताएं बैठी हैं, सावन के महीने में हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हैं। अब कई माताएं ऐसी हैं कि वो सामान्य में अपने पति से जाकर कहती हैं, सुनो समी पत्र लाके दो, सुनो लौंग ला कर दो, सुनो ये ला कर दो, सुनो वो ला कर दो। पति गुस्सा कर जाए, पति चिड़चिड़ा हो जाए, बेटे गुस्सा कर जाए, बेटे चिड़चिड़े हो जाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर एक काम करो, अगर कमलगट्टा नहीं है तो चावल का दाना समर्पित कर दो, काली मिर्च नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो, अगर लौंग नहीं है चावल का दाना समर्पित कर दो। पर कोई चिड़चिड़ होकर कोई सामान ला कर दे और वो शंकर जी को चढ़ाओ, वो मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। प्रेम वश आया हो तो शंकर को प्रेम वश। एक पत्र है, देखिए, पत्र नहीं प्रश्न है। गुरुजी, क्या घर के मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार दोनों एक साथ रख सकते हैं? शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिवलिंग। और शिवलिंग है, और कई लोग कहते हैं गुरुजी अब हमारे पास में शिवलिंग है तो क्या नंदी भी रखना जरूरी है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है, घर के अंदर शिवलिंग अगर रखा हुआ है तो नंदी हो तो ठीक, नहीं हो तो आप और हम जब बाबा को रोज प्रणाम करते हैं तो हम भी नंदी से कम नहीं होते हैं। हम भी नंदी से, आप और हम बाबा को प्रणाम कर रहे हैं तो आप भी और हम भी शिव के उपासक हैं। अब कहा शिवलिंग रखें तो क्या साथ में पार्वती जी रखना जरूरी है, कार्तिकेय रखना जरूरी है कि गणेश जी रखना जरूरी है? तो गणेश जी तो सबके घर में पहले से रहते हैं,
बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। अब पार्वती जी की बात आई तो सब जितने भी बैठे हो ना, सबके घर में कुल देवी तो होती ही है। माता जी का फोटो होगा, माता जी का चित्र होगा, कुछ ना कुछ माता का स्मरण होगा। और नहीं होगा तो जो शिवलिंग होता है, आपको पहले भी वर्णन किया, जैसे ये जलाधारी, ये शिवलिंग, ये पानी बह रहा है, यहाँ गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, पार्वती जी, शंकर जी, मतलब पूरा की पूरा परिवार देवादिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में विराजमान। अब अगला प्रश्न आता है, क्या घर के मंदिर में पीतल का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? किसी धातु का शिवलिंग या किसी पदार्थ का शिवलिंग रखना उचित है कि नहीं है? देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा कहती है, यदि आप अपने जीवन में एक बार लिंग शिव महापुराण अगर सुनेंगे या लिंग पुराण को आप पढ़ेंगे, बाजार में से लाकर गीता प्रेस की लिंग पुराण का अगर वर्णन करेंगे तो उसके अंदर या शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, वरुण देव, गरुण देव, 33 कोटि देवी देवताओं ने सबने अपने अपने अनुकूल शिवलिंग का निर्माण किया। किसी ने पीतल का, किसी ने लकड़ी का, किसी ने पार्थिव का, किसी ने मोती का, किसी ने चांदी का, किसी ने तांबे का, किसी ने लोहे का, किसी ने माखन का, किसी ने दही का, किसी ने अन्य अन्य तरह के शिवलिंगों का निर्माण किया है। तो शिव पुराण कहती है तुम्हारे घर में अगर पीतल का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, धातु का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, मट्टी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, चीनी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, लकड़ी का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पत्थर का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, पारद का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो, स्फाटिक का शिवलिंग है तो भी रख सकते हो। तुम्हारे पास में जैसा शिवलिंग है वैसे तुम पूजन करो, मेरा महादेव उसमें भी प्रकट होकर भाव से स्वीकार करो। उसमें कोई भेद नहीं कि हमको ये शिवलिंग रखना है कि वो शिवलिंग रखना है, कि ये शिवलिंग स्वीकार करना है कि वो शिवलिंग स्वीकार करना, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई भेद नहीं। जो शिवलिंग आपके पास में आप उसका पूजन करें, जो शिवलिंग आपके करीब में आप उसकी आराधना करें, जो शिवलिंग आपके नज़दीक में है आप उसकी आराधना करें, आप उसका पूजन करें। और तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर, मकान बनाने के लिए प्लाट की जरूरत पड़ती है, रिटर्न नहीं आ रहा है। मकान बनाने के लिए, जम के बोलो जरा, प्लाट की जरूरत पड़ती है। और भगवान को अपने घर में बुलाने के लिए केवल निर्मल मन की जरूरत पड़ती है, अच्छे दिल की जरूरत पड़ती है। मिल मेरा ओघड़दानी प्राप्त हो जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन चाहिए। वो कहते हैं ना, कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आए। मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे भगवान। कैसे मिले? ए मेरी जीजियों, घर की तो झाड़ू लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, घर की झाड़ू भी लगा रही हो, दरवाजा भी साफ कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, घर में पोछा भी लगा रही हो, झाड़ू भी लगा रही हो, पोछा भी लगा रही हो, घर भी साफ कर रही हो, पर ईमानदारी से बोलना, मन के अंदर किसी के प्रति बैर भाव रख रही हो,
मेरी जेठानी ने ये कर दिया, देवरानी ने ये कर दिया, देवर ने ऐसा कर दिया, सास ने वैसा कर दिया, रिश्तेदारों ने ऐसा कर दिया। अब तुमने झाड़ू तो खूब लगाई, पोछा भी लगाया, तुमने सफाई भी बहुत करी और मन साफ ही नहीं कर पाई, तो ईमानदारी से बोलो भोलेनाथ जी आएंगे? अरे बोलो तो जम के नहीं आए। हृदय तो साफ करो, मन तो साफ करो। गोरा कुमार की मां माता जी और गोरा कुमार के पिताजी दोनों की आराधना करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का। तुम जैसे रिझाना चाहो वैसे रिझा भगवान। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। अच्छा, जजमान परिवार का ही पत्र। हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मेरा नाम उमा पवन जी खंडेलवाल है। हम शिव महापुराण के बाबा की कृपा से जजमान भी बने हैं। 5 सालों से मेरी जीभ पर एक छाला था, जिसकी वजह से मुझे भोजन करने में तकलीफ होती थी। छाले को 5 साल हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताई। पिछले 6 महीने से यह तकलीफ और ज़्यादा आसानी हो गई, भोजन करने में दिक्कत आने लगी। तब मैंने अपनी छोटी बेटी से कहा, तो उसने कहा कि हॉस्पिटल में जांच कराते हैं, और हॉस्पिटल में जांच कराने का बोला। तब हमने हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए रायपुर गए, और वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर छाला 15 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर के लक्षण आ जाते हैं। ये सुनकर हमारे आंख में आंसू आ गए। परिवारजनों का परामर्श हुआ। फिर हम लोग मुंबई निकल गए और मुंबई के डॉक्टरों से जांच कराई, और जांच कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि छाला निकालना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या दशा है। उसी बीच हम विश्वास रखकर सीधे सीहोर चले गए, और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष का पानी में गलाते उसका पानी हम पीना चालू कर दिया, और बाबा से बोल दिया, बाबा कोई ऐसी बीमारी मत आ जाने देना जिससे हमारे जीवन को परेशानी हो। बाबा को प्रणाम कर कर हम ऑपरेशन के लिए उस छाले को निकलवाने के लिए चले गए, और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीकर हम जब गए, और छाला जब निकाला गया, निकालने के बाद उसकी जांच हुई। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि कैंसर का कोई लक्षण नहीं आया। मेरे बाबा ने मुझे बचाया। आइए एक बेलपत्र ले जाओ। आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी, आप कहते हो कि बाबा 3 महीने में पूरी करते हैं, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इतना सरल है। आपकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं वो बाबा की कृपा से शंकर उसको स्वीकार करता है, और बोलता और सुनता भी है। ये शिव तत्व है। हमारी कामना पूर्ण होती ही है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से करो करो, बखान क्या करो मैं लाखों के ढेर का, चुपटी भगोत में खजाना गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हार शंभु तार तार। वो स्वीकार कर ले। आप अगर उसके आश्रित हो गए, ये
श्रीमती उमा खंडेलवाल जी ने लिखा अपने पत्र में कि डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि स्थिति क्या है, पर यहां बता दिया था कि ऐसा ऐसा लक्षण है। पर हम भी जब कुबरेश्वर धाम गए तो बाबा को बोल कर आए कि अब हमको तुझे संभालना, और तेरे भरोसे मेरी गाड़ी तू जाने, हम उसके आश्रित हो गए ना, हमारा समर्पण उसके प्रति हो गया, हम उसके आश्रित हो गए। और जब हम मेरे देव अधिदेव महादेव के आश्रित हो जाते हैं, उसके समर्पित हो जाते हैं, फिर वो संभाल लेता है, फिर वो संभाल, हमें नहीं संभालना, फिर उसको संभालना। एक पत्र और देखिए, श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बालोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती सरला ठाकुर, पलारी, बलोदा बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पत्र को आप लोग एलईडी पर या आस्था चैनल पर भी साथ में पढ़ सकते हैं। मेरे बाबा का मैं क्या बखान करूं। सन 2019 में मुझे स्लीप एपनिया का रोग हो गया था। मेरा ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिरकर 40 और 50 पर आ जाता था। सांस लेने में दिक्कत होती थी। मैं लगभग 15 दिनों के लिए आईसीयू में पड़ी रहती थी, एडमिट होना पड़ता था। डॉक्टरों ने बाईपेप मशीन लेने को बोल दिया। इसे घर पर ही हम 24 घंटे ऑक्सीजन की मशीन को 24 घंटे लगाकर रखते। जब 24 घंटे मशीन को लगाकर रखते तो अंदर से चिड़ी भी उत्पन्न होती कि बताओ ये मशीन पे जिंदगी चल रही और ऑक्सीजन 24 घंटे लगा रहता। 3 महीने तक हमने मशीन को लगाकर रखा। डॉक्टर बोले कि इस मशीन को तुम्हें जीवन भर लगाना पड़ेगा और जिंदगी भर इस मशीन के बिना काम नहीं चलेगा। हम उस मशीन को लगाकर रहने लगे। तब एक बार आस्था चैनल पर टीवी के सामने बैठे कथा सुन रहे थे। चैनल बदलते बदलते आपकी कथा आने लगी और शिव महापुराण की कथा सुनी। कथा सुनकर शिव जी पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का महत्व आपने बताया और हमने अपने परिवार वालों से कहकर बेलपत्र और जल मंगाकर बेलपत्र खाना और पानी पीना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया और मेरी मशीन निकले हुए समय हो गया। अब मैं मशीन नहीं लगाती, अमलेश्वर की कथा में बैठी हूं। आई है, हाथ हिलाओ, कहां बैठी हैं? दिख गई, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ मां, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। अब मैं बिना मशीन के कथा भी सुन रही हूं और बिना मशीन के अपने घर पर रह रही हूं। ये शिव तत्व, एक भरोसा केंद्रित करिए, एक विश्वास को बढ़ा लीजिए। संत गोरा कुमार जी की मां माताजी रुक्मणी, संत गोरा कुमार जी के पिता श्री माधव जी, दोनों की शिव भक्ति अलग अलग है। दोनों शंकर भगवान की भक्ति बड़ी अलग से करते हैं। और फिर निवेदन है, देखा देखी में पूजन बिल्कुल मत करो। देखा देखी में आराधना मत करो। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हम पहले भी बोले, कक्षा 8वीं का पेपर था।
एक के पीछे एक बच्चे बैठे थे और लिखने को आ गया एग्जाम में, परीक्षा में, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले बच्चे ने आगे वाले बच्चे का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। हम जैसी आराधना करते हैं ना वैसी करो। आपके दिल को जो अच्छा लगे ना वैसे शंकर जी का आराधना करो। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके मन को अच्छा लगना चाहिए, वैसे आप शिव की पूजन करो। जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारा दिल कर जाए वैसे तुम शिव की आराधना करो। अब आज के ज़माने में क्या हो गया कि रोज की रोज तुम अपनी पूजन के तरीके को रोज बदल देते हो, रोज बदल देते हो। कोई महाराज आएगा, वो कह देगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, तो तुम लोग वो विचार कर लोगे कि ऐसा वो इतना बड़ा पंडित जी बोल के गया था कि पानी नहीं पीना चाहिए, तो लोगों ने पानी पीना बंद कर दिया। फिर कोई कहीं का आ जाए और तुमसे कह जाए कि तुम तो रोटी भी मत खाओ, तो तुम खाना बंद कर दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के, कर दोगे बंद? जो तुमको अकल देने आए कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवालय में मत जाओ, झाड़ू मत लगाओ, पोछा मत लगाओ, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को अपने घर में लाओ और पढ़ो, और फिर देखो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोलता। एक बार उसका स्मरण करो, उसको पढ़ो, उसको पढ़ने का प्रयास करो। सत्य को दुनिया के लोग दबाना चाहते हैं, बहुत दबाने का प्रयास करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, जो उनसे बन सकता है वो करेंगे सारे, और सत्य को दबाने का प्रयास करेंगे। और सत्य सत्य रहता है, वो मरते दम तक भी सत्य की सत्य ही रहता है, उसको कोई नकार नहीं सकता। सत्य को कोई नकार नहीं सकता, सत्य सत्य ही रहेगा। बोल बम का नारा है, सत्य को कौन नकारेगा? आप भजन करो। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी का पूजन करने का तरीका अलग है, अलग। और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं कहां से लाऊं बर्फी, वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे आकाश जड़े रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। देखो, सांसारिक भाषा में और परमात्मा के भजन में यही अंतर है। हाँ, अपन भजन में कह रहे हैं कि कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, कहां से लाऊं चंदा। और एक लड़का लड़की के सामने जब बैठता है ना, दोनों की जब आपस में बात होती है, तो वो कहता था तेरे लिए चांद तोड़ के लिया। कितना झूठ। एक लड़का लड़की से कहता था तू बोल, अब भी कभी तेरे लिए तारे तोड़ के ला दूं, तारे। देख, लड़का कहता है लड़की को रिझाने के लिए, तेरा नाम मैंने अपने हाथ पे लिखवाया, देख, 13
रिझाने वाली बात है। देखो 24 घंटे मुख पर ऑक्सीजन लगी रहती थी और बाबा के जल का तो प्रभाव है। आज कथा में भी बैठी हैं और घर में भी खाई। एक विचार करिए, लड़का लड़की से कह रहा मैंने तेरा हाथ पे नाम लिखा लिया, इतना प्रेम करता हूं। लड़की भी मूर्ख है जो हाथ पे नाम लिखाया और राजी हो गई। लड़की को कहना था पहले प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता। एक बंगला, एक गाड़ी, 1 एकड़ जमीन, 1 बीघा जमीन, फिर मानू कि तुम उससे प्रेम करता। भटकता फिरेगा, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, प्रॉपर्टी के खाक लिखेगा। विचार करिए जरा। एक शिव का भक्त कह रहा है कहां से लाऊं चंदा, बोलो बोलो, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। ना हम चांद ला सकते हैं, ना हम सूरज ला सकते हैं, ना हम तारे ला सकते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है भोलेनाथ। ना मेरे पास में गाड़ी है, ना बंगला, ना जमीन, ना जायदाद। भोलेनाथ केवल आपने जो जन्म दिया है पृथ्वी पर, ये शरीर, ये वाणी, ये नयन, ये श्रवण, ये चरण, ये हस्त, ये जिह्वा आपको समर्पित है। और बाबा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर इतना विश्वास जरूर है कि मेरा बाबा मेरे दिल में रहता है, तो ये दिल हल्का पुल्का नहीं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह, तेरी याद से शुरू होती है मेरी सुबह। तो कैसे कह दूं कि दिन खराब है, जब सर पर तेरा हाथ है, तो कैसे कह दूं कि मेरी किस्मत खराब है। कैसे कहूं? कैसे कहूं? मेरा ये
पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे, मन ये पुकारिया दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, ओ नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचार छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से प्रार्थना करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से भाव से विनय करें, निवेदन करें, बाबा को बोलें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बड़े भाव से प्रार्थना करें। साथ में आप और हम सब मिलकर बोलें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। संत गोरा कुमार जी की माँ और पिता दोनों का पूजन करने का तरीका अलग है, भगवान को रिझाने का तरीका अलग है, दोनों का। गोरा कुमार की, संत श्री गोरा कुमार जी की माता जी रुक्मणी जी शंकर जी के मंदिर में केवल दीप सेवा करती थी, केवल दीप।
हमने एक बार कथा में कहा था, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर यदि आपने सुना होगा तो आपको याद आएगा कि मंदिर में, शिवालय में कहीं कहीं पर लोग दिया जलाकर चले जाते हैं। और हम तो यहां तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में भी अगर आप जाएं तो जो कंकर संकर पूजन का स्थल है, जहां पर बैठकर आपको पूजन करना चाहिए कंकर शंकर की, उस जगह पर भी अगर आप लोग पूजन करने जाते हो या कुबेरेश्वर धाम जाते हो या शिवालय में जाते हो, देवालय में जाते हो, तो एक प्रयास करो। आपके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, समर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। स्वामी जी अगर यदि हमारे पास शंकर जी भगवान के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में देने के लिए जल भी नहीं है, बहुत सरल भाषा में समझिएगा इस बात को, बहुत सहज, आपके पास जल भी नहीं है समर्पित करने के लिए, तो एक काम करिए, वहां पर जो दिए ठंडे हो गए, जिनमें ज्योति नहीं है, जिसकी ज्योति विसर्जन हो गई हो, केवल दीप, शबरी नारायण वाले महाराज जी, यहाँ एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। आपका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर हमेशा बना रहता है। मान लो जल भी नहीं है अपने पास में, मान लो कोई सामग्री अपने पास में शिव जी को समर्पित करने की नहीं, मान तो जो दीप शिव भक्त लगाकर चले गए हों, जो दीप भगवान शंकर को लगाकर भक्त लोग चले जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है, उसमें ज्योति नहीं रहती है, तो वो दीप अगर हम उठाकर एक जगह पर एकत्रित कर कर भी रख देते हैं, एक जगह पर इकट्ठे कर कर हमने रख दिया, तो कभी आप मौका लगिए, कभी जिंदगी में मौका लगे तो ये प्रयास कर कर देखना, जगह जगह पर लोग दिए जलाकर चले जाते हैं, उन दीपक को एक जगह एकत्रित कर कर अगर आप जाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे कि आप ये अनुभव करेंगे कि आपके मस्तक पर जो पितृ दोष होता है, आपके मस्तक पर जो पितरों का दोष माना जाता है, लोग कहते थे पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, 1 रुपये कमा रहे हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा नहीं दिख रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ है। आप किसी शिवालय में अगर गए हो, कुछ भी समर्पित करने का नहीं है, तो वहां पर जितने दिए ठंडे हो गए हों, उन दियों को इकट्ठा कर कर एक जगह कर एकत्रित भी कर दिया जाए और प्रणाम उन दियों को कर लिया जाए, तो हमारा पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। यहां तक शास्त्र। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं जमुना, नहीं है हमारे पास कुछ भी। संत श्री गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी का एक नियम था, मंदिर में दीपदान करना और जो विसर्जित दीप हैं उनको उठाकर एकत्रित करना। अब जरा समझिएगा कि उन
विसर्जित दियों को, दीपक को एक जगह इकट्ठा करने का फल क्या होता है? जरा यहाँ कथा में ध्यान लगाकर सुनना कि शंकर के मंदिर के, शंकर के द्वारे के, भगवान के शिवालय के कहीं दीप बहुत सारी जगह वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, लोगों ने दिया दिया दिया, सब दूर छोड़ दिया, उसको इकट्ठा कर कर एक जगह पर एकत्रित कर देना, उसका फल क्या होता है ये समझिए। अब रुक्मणी जी का नियम, संत श्री गौरा कुमार जी की माता जी का नियम, वो दीप इकट्ठी कर दे। और संत श्री गौरा कुमार जी के पिताजी का नियम था मंदिर में सफाई करना, शिव जी का अभिषेक पूजन करना, और शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी लगती है, जलाधारी किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा, देखिए। जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर एक जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, उसमें से जल नीचे गिरता रहता है। अब कई लोग मंदिर की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिवलिंग को धो देते हैं, जलाधारी को धो देते हैं, पर जो ऊपर जो जलाधारी लगी रहती है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये जो जलाधारी ऊपर जो लगी हुई है, जिसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है, कभी अगर मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए और एकांत में कहीं का शिवलिंग मिल जाए और तुम्हें अगर मौका मिल जाए तो एक बार अपने घर से जल उतनी मात्रा में लेके जाओ जितना उस जलाधारी में पूरा भरा जाए, और जलाधारी का पानी ऊपर से भी झलके और नीचे से भी निकल जाए। कभी अगर मौका लग जाए तुम्हारे जीवन में और कहीं तुम्हारे घर के पास में कोई शिवलिंग हो, तुम्हारे घर के पास में कोई शिवालय हो, मंदिर की साफ सफाई आपने कर दी, झाड़ू बुआरी कर दी, उसके बाद में मंदिर में शिवलिंग को आपने अच्छा साफ कर कर स्नान पूजन करा दिया, उसके बाद जलाधारी में जब जल भरो तो उसको साफ कर कर जब उसको भरा जाता है, उसके भरने का फल क्या होता है, ये शिव महापुराण की कथा। जलाधार, अब यहाँ शास्त्र कर रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे, संत गोरा कुमार जी के पिताजी, संत गोरा कुमार जी के पिताजी जलाधारी की सेवा में रहते हैं। जलाधारी गोरा कुमार जी की माता के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। एक बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। तीसरे बच्चे ने जन्म लिया, वो मर गया। ऐसे 8 बच्चे माता रुक्मणी जी और माधव जी के चले गए। 8 बच्चे। अब जब 8 बच्चे मर गए, रुक्मणी जी आज अपने पति के कंधे पर सिर रखकर रो रही हैं, खूब बिलक बिलक कर रो रही हैं, बहुत। श्री माधव जी ने कहा, रुक्मणी क्यों रो रही है? रुक्मणी जी कहती हैं, मेरे 8 बच्चे चले गए। गोरा कुमार जी की माता रुक्मणी जी कर रही हैं, मेरे 8 बच्चे चले, 8 बच्चे चले। अपन कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, अपन कालेश्वर महादेव की आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, और उसके बाद भी अपने 8 बच्चे चले गए, अपने 8 बच्चे मर गए। माधव जी ने कहा, रुक्मणी, शंकर जी का भक्त कभी हारता नहीं है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शिव का भक्त कभी हारता नहीं है रुक्मणी, और तुम हार रही हो। 8 बच्चे मर गए ना, उसको पसंद नहीं होंगे, ले लिए होंगे। हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको भोगना पड़ता है, हमारे पूर्व के कर्म के कारण हम भोग रहे हैं। क्यों रोती है? रोती रोती रुक्मणी
भगवान शंकर के मंदिर में, कालेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गई। कालेश्वर महादेव के मंदिर में महाराष्ट्र में आज भी पंढरपुर से 30 कोस की दूरी पर गोरा कुमार जी का गांव है, जिसको पहले शिव गांव कहते थे, शिवा गांव। अब उसका नाम बदल गया। वहां पर कालेश्वर महादेव का आज भी मंदिर है। संत गोरा कुमार जी की मां रुक्मणी जी 8 बच्चे मरने के बाद रोती रोती आंख में आंसू भरकर कालेश्वर महादेव के पास पहुंच गई और कालेश्वर महादेव को, शिवलिंग को अपने गले से लगाकर रो रही, आंख से आंसू बह रहे, बिलख रही, रो रही। नैनों से जल बह रहा, रो रही। और 4 तरह के आंसू होते हैं। कितनी तरह के? जम के बोलो जरा, जम के। 4 तरह के आंसू होते हैं। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। विडंबना का आंसू कैसा होता है? 4 लड़के गंगा जी नहाने गए, खूब मस्ती में नहाए, लौट के आए। अब उन्होंने विचार करा जरा गिनती लगा लो, 4 ही आ गए कि नहीं आए। गिनती लगाई, 1 2 3। रोने लगा, अरे एक तो रहेगी गंगा में। दूसरे ने पूछा क्या हुआ? गिनती में 3 ही आ रहा है। उसने कहा मैं गिनता हूं, 1 2 3। वो भी रोने लगा, अरे बेचारा एक तो गंगा जी में रह गया। इसको विडंबना का आंसू कहते हैं कि जो अपने आप को नहीं गिन पा रहा, जो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, इसको विडंबना का आंसू कहते हैं। एक आंसू होता है विडंबना का, दूसरा आंसू होता है वेदना का। वेदना का आंसू किसको कहते हैं? हमने किसी से बहुत आस लगाई, बहुत आस लगा कर बैठे थे और उसी ने धोखा दे दिया, इसको वेदना का आंसू कहते हैं। पहले नंबर का विडंबना का आंसू, दूसरे नंबर पर वेदना का आंसू, तीसरे नंबर पर होता है विरह का आंसू। किसी की याद में रोते रहे, आंखों से नीर बहता रहा, इसको विरह का आंसू कहते हैं। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू। वंदना का आंसू मतलब परमात्मा के लिए उसको याद कर कर रोए, उसे वंदना का आंसू कहते हैं। उसे वंदना का आंसू कहते हैं। 4 तरह के आंसू होते हैं। आप भी हमारे साथ बोलेंगे। पहले नंबर पर विडंबना का आंसू। कौन सा? विडंबना का आंसू। दूसरे नंबर पर होता है वेदना का आंसू। कौन सा? वेदना का आंसू। तीसरे नंबर पर आता है विरह का आंसू। बोलिए कौन सा? विरह का आंसू। और चौथे नंबर पर आता है वंदना का आंसू, जो परमात्मा की याद में, गुरु की याद में, भगवान की याद में उससे विनय करते समय, उससे कहते समय, उसको पुकारते समय, उसको नमन करते समय, उसको अपने दिल की बात सुनाते समय जब आपकी आंख में से आंसू निकल जाए, समझ लेना आज वंदना के आंसू निकले हैं और वो आंसू परमात्मा को प्रिय है। वो वंदना के आंसू मेरे भोलेनाथ को प्रिय है। वंदना, वंदना वो साधारण से आंसू नहीं है, वंदना के आंसू हैं भगवान को। अब माता रुक्मणी शिवजी के मंदिर में जाकर रो रही हैं। वो कौन सा आंसू है? 4 आंसू में से वो कौन सा आंसू है? बोलो जम के, जम के बोलो जरा। कौन सा आंसू है? वंदना का आंसू। गले लग गई, शिवलिंग को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से, हृदय से। और ये जो आंसू है ना,
ये परमात्मा से मिलन का केंद्र है। ये जो आंसू है, ये परमात्मा से मिलन का बिंदु है। ये वंदना का आंसू, वंदना रो रहे। जैसे रुक्मणी जी, जैसे द्रौपदी जी रोई थी ना, ओ मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मेरी सुमन भींगे साड़ी, आ जाओ कृष्ण क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी। का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। अमित जी तिवारी बजरंग दल उपाध्यक्ष, अरुण जी यादव बजरंग दल संयोजक, रुपेश जी सेन बजरंग दल सह संयोजक, ईश्वर जी देवंगन बजरंग दल से, सोम ध्रुव जी बजरंग दल से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर, सभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही सुंदर व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखा है। साथ में मैं निवेदन करूंगा, श्रीमती शशि जी सिन्हा रसाली महापौर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। पुष्पा भुवनेश्वर जी यादव अध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर, आज कथा के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। जिन दानदाताओं ने अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनधारी पुण्यधारी दानदाताओं के नाम। सुलभा जी बागले की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। रितु जी गई मुंगल पंजाब से 500 रुपए। सत्येंद्र कुमार पिंकी कुमारी जी की तरफ से पट्टा बिहार से 551 रुपए। संतोष दिनेश जी निमेश जी अग्रवाल की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 11,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः स्वराशि आपने समृद्ध की। राजकुमारी जी चतुर्वेदी बस्ती बिहार से सुंदर आपने 500 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। दुर्गा जी शर्मा की तरफ से कुल्लू हिमाचल प्रदेश से सुंदर 51,000 रुपए की स्वराशि, जो भी सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में आपने समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः स्वराशि आपने समृद्ध की। प्रमोद कुमार जी पंजाब से 500 रुपए। वैभव हर्ष जी सक्सेना की तरफ से गोवा से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। निर्मला जी शर्मा कोटा राजस्थान से 500 रुपए। राजू जी चौहान फरीदाबाद हरियाणा 551 रुपए। शिल्पी जी पांडे की तरफ से हैदराबाद से 1100 रुपए। अनीता सिंह जी मेहरा की तरफ से कोटा राजस्थान से 1100 रुपए। अशोक कुमार जी राय की तरफ से बेगूसराय बिहार से 500 रुपए। आशा भटनागर जी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। रेणु जी धापा उड़ीसा से 500 रुपए। गुप्तादान में 500 रुपए। प्रताप सिंह जी राठौर की तरफ से नागौर राजस्थान से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। बेबी देवी जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए। नीतू रानी जी की तरफ से दिल्ली से 2100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। सतीश आत्री जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। जूही जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 500 रुपए। पृथ्वी राज जी चौहान की तरफ से 500 रुपए। तीरथ सिंह जी की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर से 1100 रुपए। स्वर्गीय सोनम कुमारी जी की स्मृति में गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। उमा जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए। वंदना जी मिश्रा की तरफ से मुंबई से 1,000 रुपए। कविता जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा 1,000 रुपए। भाटिया परिवार बड़ौदा गुजरात से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। परमेश्वर सिंह जी राठौर की तरफ से नागौर राजस्थान से 1100 रुपए। रवि जी वर्मा की तरफ से अतरौली से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। वेद प्रकाश जी वर्मा की तरफ से अतरौली से 500 रुपए। जगदीश प्रसाद जी साहू की तरफ से सूरजपुर से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। मनोज जोशी की तरफ से तारापुर से 1100 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। मनमोहन जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 505 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। कुंता रानी जी की तरफ से पंजाब से 1,000 रुपए। गीता देवी जी की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। निर्मित अनिल जी तिवारी की तरफ से 500 रुपए। सुशीला विनायक जी की तरफ से नागपुर मराठी से 500 रुपए। भक्तराज जी शर्मा की तरफ से नागपुर मराठी से 1,000 रुपए। मनीष जी पवार दिल्ली से 2,001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। इंदू कुमार जी गुप्ता की तरफ से मुंबई से 1,000 रुपए। ओम प्रकाश जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। रानी केतुल भाई जी सांगवी की तरफ से गुजरात से 1,000 रुपए। शांता बहन बासवानी जी की तरफ से दाहद गुजरात से 1100 रुपए। आलोक दीक्षित की तरफ से फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। विद्या देवी जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा 500 रुपए। लोकेश जी शर्मा की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। रजनी विनय कुमार जी गोयल लखनऊ उत्तर प्रदेश से 11,000 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः स्वराशि आपने समृद्ध की। रीना प्रशांत जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 501 रुपए की स्वराशि समृद्ध की। मैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर बुलाना चाहूंगा आदरणीय विधायक महोदय अभानपुर से श्री इंद्र कुमार जी साहू बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री इंद्र कुमार जी साहू अभानपुर विधायक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। सीता जी दुबे पुणे मराठा से 500 रुपए। दीपक जी कर्णे की तरफ से 500 रुपए। तो नारायण मणि जी चरपाटी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सेवाराम जी पांडे की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए।
500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की आदित्य जी गुप्ता गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए कन्हैया लाल जी सैनी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए प्रकाश जी सैनी की तरफ से दिल्ली से सुधा 551 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की मीरा देवी जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी आपने समृद्धि की गुप्तदान में सुधर 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की कल्पना नाथ जी मौर्य की तरफ से सुधा 500 रुपए सुधा देवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधर 1101 रुपए सदानंद जी वरणपाल की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए सीताराम जी राय की तरफ से समस्तपुर बिहार से सुधा 500 रुपए सुनीता जी मिश्रा प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए साधना जी तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए जयदीप जी पॉल की तरफ से अगरतला से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कुमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की राम कृपाल जी प्रजापति फतेहपुर से सुधा 500 रुपए सरोज देवी जी की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 5100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्धि की आशीष कुमार नथुलाल जी की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्धि की महादेवी बैजनाथ जी पाल की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए मंजू के सदान जी की तरफ से महाराजगंज से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की संतोष कुमार जी त्रिपाठी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए मायादेवी जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 2100 रुपए हेमलता नरेंद्र जी मंडलोई की तरफ से धार मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की कुलदीप सिंह जी की तरफ से पीपरी से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की निशा जी राजपूत की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए पवन कुमार जी साहू करबदा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए शिवांगी दर्शी जी की तरफ से बेंगलोर से सुधा 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की परवा जी वर्मा की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की जयंती जयवंती जी साहू की तरफ से महासमुंद छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए अवधेश कुमार जी श्रीवास्तव रामपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए नीरजा जी सरस्वत की तरफ से झालपड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की अनिल जी वर्मा की तरफ से बेंगलोर से सुधा 500 रुपए सीमा जी की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 500 रुपए उद्धव वेंकटराव जी हिरवे की तरफ से परमणी मराठा से सुधर 500 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की पर्वत जी सोलंकी की तरफ से अलीराजपुर मध्य प्रदेश से सुधर 501 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की ज्योति शांतिलाल जी की तरफ से वासी मराठे से सुंदर 1101 रुपए की चौरासी आपने समृद्धि की बहुत बहुत बधाई राजेश्वरी देवी जी की तरफ से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्धि की रीता देवी जी की तरफ से पीपीगंज से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की गजेंद्र सिंह जी राजपुर रोहित की तरफ से भवानीगढ़ राजस्थान से सुधा 21,501 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की पद्माकर जी छिंदवार की तरफ से भीड़ मराठे से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की राम नारायण राम जी की तरफ से श्री धाम वृंदावन से 11,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम हेतु समर्पित की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्धि की श्री राम नारायण जी राम जी श्री धाम वृंदावन से सुधा 11,000 रुपए की चौरासी आपने समृद्धि की गुप्तदान में बदलापुर मराठा से सुधा 1001 रुपए राहुल जी से बताओ जयपुर राजस्थान से 1001 रुपए देवराज सिंह जी राजपूत की तरफ से गंडाई छत्तीसगढ़ से सुधा 1501 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की देव किशन जी की तरफ से पुणे मराठा से सुधा 2100 रुपए AK राघव जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए जय जी शर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए मीना शिवलाल जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए रानी कुमारी जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए मंजू लता जी साहू की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 2501 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की गुप्तदान में रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए अर्चना योगेश जी की तरफ से 2001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की बंटू बिस्वाड़ जी की तरफ से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की रुपेश बजरंग लाल जी खाती की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 5001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की डोंगरे परिवार जबलपुर मध्य प्रदेश से 1501 रुपए अतुल वाजपेयी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की राजेश कुमार जी चुग की तरफ से सूरतगढ़ से सुंदर अपने 21,000 रुपए की चौरासी देकर आजीवन भोजन भंडार की संस्था ग्रहण करी सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की जीवन लाल जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधार 1001 रुपए ऐसे तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से सुधार 1001 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की गुप्तदान में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 3,201 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की शांता कांता भीकम चंद जी राठी की तरफ से जामगांव से सुधा 2101 रुपए की चौरासी अपनी समृद्धि की बबीता जी पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए जयश्री पुडलिक जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए आशा जी गुप्ता दिल्ली से सुधा 1100 रुपए सत्यदेव अक्षय जी सिंगल की तरफ से माधोपुर से सुधा 11,000 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की नीलम कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए गुप्तदान में झांसी उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए बरसा जी विश्वकर्मा की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुंदर 10,001 रुपए की चौरासी अपने बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की किरण वाला जी की तरफ से उत्तराखंड से सुंदर अपने 5,001 रुपए की चौरासी गौ माता के चारे हेतु समृद्धि की बहुत बहुत बधाई सुधा विचार आपके 1400 अपनी समृद्धि की स्वर्गीय राम कुमार जी देवंगन की स्पति में कुसुम्बी से सुंदर अपने 5,001 रुपए की चौरासी बाबा कमरेश्वर धाम में समृद्धि की बहुत बहुत बधाई
सुंदर विचार आपके सदस्य ग्रह से आपने समझ की राम प्रकाश जी यादव गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, उमेश कुमार जी नायक की तरफ से रागड़ से 1100 रुपए, चेतन कुमार जी भगत की तरफ से हैदराबाद से 500 रुपए, राघव जी तिवारी की तरफ से 21 रुपए, मनीषा जी की तरफ से गाजीपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, भगवत जी अग्रवाल की तरफ से तेलंगाना से 1100 रुपए, नीलम जी चौधरी जयपुर राजस्थान से 1000 रुपए, कांता जतिन जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए की सौरभ से आप की सालनी जी ख्यानी की तरफ से नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, ऐश्वर्या जी भाटिया की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए, भारती जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए, सुभाष चंद जी कमलेश जी वर्मा की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए, प्रियांश जीत कुमार जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार से 1100 रुपए, कुंता देवी विनोद जी पांडे की तरफ से बिहार से 1005 रुपए की सौरभ से आपने जरूरत की, अर्जुन लाल जी की तरफ से 3001 रुपए की सौरभ से आपने जरूरत की, बहुत बहुत बधाई। मीना जी लक्ष्मण जी की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 1100 रुपए की सौरभ से अपने बाबा कमरेश्वर दाम की जरूरत की, नरेश चंद जी गुप्ता कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, गुप्ता दाम 1100 रुपए, रेखा जी की तरफ से मुंबई से 1000 रुपए, नरेश जी की तरफ से मुंबई से 1000 रुपए, विनय पंचाल जी की तरफ से मुंबई से 1000 रुपए, उमंग जी पंचाल की तरफ से मुंबई से 1000 रुपए, राजेश जी 8 लाख छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, गीता जी अग्रवाल की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, राजेश कुमार जी श्रीवास्तव की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश से 21 रुपए, गुप्ता में 3501 रुपए की सौरभ बाबा कमरेश्वर धाम की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य से अपनी समृद्धि की, अशोक जी की तरफ से हरदोई उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए, शशि सिंह जी की तरफ से बांका बिहार से 5401 रुपए की सौरभ से अपनी समृद्धि की, सविता देवी जी की तरफ से सारण से 1100 रुपए, सरोज किशोर जी पाटिल की तरफ से मुंबई से 1100 रुपए, मेहती देवंगर नोबदा उड़ीसा से 21,000 रुपए की सौरभ से देकर राजीवन भोजन भंडारी की संस्था ग्रहण करी, सुनील अक्षर में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य अपने समृद्धि की, प्रमोद कुमार जी पाल की तरफ से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, अंकुर जी रावत की तरफ से छत्तीसगढ़ से 2041 रुपए की सौरभ से अपनी समृद्धि की, मनीषा रवि जी चौरसिया मुंबई से 5100 रुपए की सौरभ से अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य से अपनी समृद्धि की, प्रदीप जी जसवाल की तरफ से 1100 रुपए, रीता जी जसवाल की तरफ से 1100 रुपए, महानंदा मधुकर राव जी की तरफ से परत बड़ा महाराष्ट्र से 1011 रुपए की सौरभ से अपने की, अरविंद सिंह जी ठाकुर की तरफ से बड़वानी मध्य प्रदेश से 21,101 रुपए की सौरभ से अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य से अपनी सौरभ की, अंकित सत्यनारायण जी शाह की तरफ से बड़ौदा गुजरात से 21,000 रुपए की सौरभ से देकर आजीवन भोजन भंडारी की संस्था ग्रहण करी, सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया, बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य से अपनी सौरभ की, कन्हैया लाल जी कुमार की तरफ से जयपुर राजस्थान से 7,201 रुपए की सौरभ से अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य से अपनी सौरभ की, मीना संदीप बिक्की जी की तरफ से पेरिस से 11,000 रुपए की सौरभ से अपने बाबा कमरेश्वर दाम की बहुत बहुत बधाई। विचार आपके सदस्य आपने समृद्ध की, जो विदेश की भूमि पे रहने के बाद में भी आपने अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता नहीं भूली, बहुत बहुत बधाई। श्री मीना संदीप बिक्की जी पेरिस से आपने 11,000 रुपए की सौरभ से समृद्ध की। मोहनलाल जी जीरकपुर मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, रोहन जी सक्सेना की तरफ से मुंबई से 1100 रुपए, फूलाबाई जी यादव की तरफ से पुणे मराठी से 1000 रुपए, अमोल जी यादव की तरफ से कटी मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, पुनी जी मिश्रा की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए, सीमा जी इंदुलकर की तरफ से 2001 रुपए की सौरभ से अपनी की, रोहन जी इंदुलकर की तरफ से 2001 रुपए की सौरभ से अपनी समर्पित की, उमा देवी जी की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा 1000 रुपए, अभिता माथुर जी की तरफ से उदयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की सौरभ से अपनी की तुलना, नंदन बार जी की तरफ से सिवनी मध्य प्रदेश से 1001 रुपए की सौरभ से अपनी की, लीला बाबूराव